साल 2024 महीना नवंबर। भारत में अलग अलग जगहों पर सामूहिक यज्ञ, हवन और पूजा हो रही थी। लेकिन यह किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी और ना ही भारत पाकिस्तान के किसी क्रिकेट मैच में भारत की जीत के लिए की जा रही थी। यज्ञ, हवन और पूजा हो रही थी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए। वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पहली बार अमेरिकी सत्ता पर काबिज होने के बाद दो बड़े फैसले किए। पहला, मैक्सिको से सटी अमेरिकी सीमा को दीवार बनाकर सील करना, और दूसरा, 7 इस्लामिक देशों के मुसलमानों के अमेरिका में एंट्री पर प्रतिबंध लगाना। वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें भव्य विशाल कार्यक्रम करके भारत में नमस्ते बोला गया। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे विशाल आयोजनों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का याराना पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है अमेरिका के साथ साथ भारत में भी बहुसंख्यक समुदाय का वो तबका जो मोदी समर्थक था, और मेन स्ट्रीम मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए खूब मेहनत करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने उतरे डोनाल्ड ट्रंप के सुर चुनाव अभियान के दौरान ही बदले बदले दिखाई दिए। इस बार डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अपने नारे के तहत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। जाहिर है इसमें भारत का नाम भी शामिल था। जिस भारत में ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ हुए, हवन हुए, उसी भारत की हल्की सी फिक्र भी ट्रंप क्यों नहीं कर रहे। मोदी समर्थक ट्रंप और मोदी की दोस्ती के कस्से गाते हुए गाते नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि पीएम मोदी दोस्त तो हैं, लेकिन अगर भारत हम पर टैरिफ लगाएगा तो हम भी उस पर टैरिफ लगाएंगे। क्या होगा टैरिफ लगाने से? क्या भारत की मार्केट कोलैप्स कर जाएगी? सामानों पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में तो महंगाई बढ़ेगी। तो फिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अमेरिका ने ऐसे लगभग 100 देशों की सूची जारी की है जिन पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। इस सूची में भारत का नाम भी है। अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ लगाना, डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हो गए, है ना? तो चलिए आपके लिए इन शब्दों को आसान कर देते हैं। सबसे पहले समझिए कि टैरिफ क्या होती है। टैरिफ किसी देश से आयात किए जाने वाले सामानों पर लगने वाली फीस है, शुल्क। इसका भुगतान सामान आयात करने वाली कंपनी अपने देश की सरकार को करती है। मतलब अमेरिका की किसी कंपनी ने भारत की किसी कंपनी से कोई सामान मंगाया जिसकी कीमत थी 100 रुपए। पहले इस सामान पर टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले के बाद कीमत पर 26% टैरिफ देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ अमेरिका की कंपनी को 100 रुपए का सामान मंगाने के लिए 100 रुपए जिस कंपनी से सामान मंगाया जा रहा है उसे, और 26 रुपए अपनी सरकार को, यानी कुल 126 रुपए देने होंगे। अब यह समझिए कि कोई देश टैरिफ लगाता ही क्यों? देश आमतौर पर कुछ क्षेत्रों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ लगाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा आयात शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज्यादा आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाएगा। इसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, यानी जितना टैरिफ भारत अमेरिका पर लगाएगा उतना ही अमेरिका भारत पर लगाएगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ये सब क्यों कर रहे हैं और टैरिफ लगाने से भारत को क्या नुकसान होगा या भारत के मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? तो साहब, डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत ये सब कर रहे हैं। उनका मेन मकसद है अमेरिकी इकोनॉमी को बूस्ट देना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और बाहर से आने वाले सामान को महंगा करके अपने देश की कंपनियों को फायदा पहुंचाना भी उनका लक्ष्य है। ट्रंप मानते हैं कि बाकी देश जैसे भारत, चीन, कनाडा वगैरह अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाते हैं तो वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा वाला तरीका अपनाएंगे। मतलब जितना टैरिफ कोई देश अमेरिकी सामान पर लगाएगा उतना ही टैरिफ अमेरिका भी दूसरे देशों के सामानों पर लगाएगा। इससे अमेरिका को फायदा क्या होगा? ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका में नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि विदेशी सामान महंगा होगा तो लोग लोकल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। साथ ही वो टैरिफ से आने वाले पैसों को सरकारी खजाने में डालकर इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वो भारत से कहते हैं कि तुम हार्ले डेविडसन बाइक्स पर 100% टैरिफ लगाते हो तो मैं भी तुम्हारे सामान पर वैसा ही करूंगा। उनकी सोच है कि इससे बाकी देश दबाव में आएंगे
और अपने टैरिफ कम करेंगे, जिससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। ठीक यही स्थिति अब भारतीय सामानों के साथ अमेरिका में हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका के इस टैरिफ वाले फैसले से केवल व्यापार पर ही असर पड़ रहा है, बल्कि इसका कई देशों के शेयर मार्केट पर भी सीधा असर देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद से एशियाई देशों पर खासा असर पड़ रहा है। ट्रंप ने चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% और कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाया। ट्रंप के इस फैसले का बड़े पैमाने पर राजनीतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय असर भी देखने को मिलेगा। पहले बात, राजनीतिक असर। ट्रंप का टैरिफ वाला कदम अमेरिका में उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को मजबूत करता है। रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स इसे पसंद करेंगे क्योंकि ये उनकी नौकरी बचाने और लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की सोच से मेल खाता है। लेकिन डेमोक्रेट्स और लिबरल ग्रुप्स इसे ट्रेड वॉर की शुरुआत मान सकते हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ेगा क्योंकि टैरिफ से कुछ सेक्टर्स जैसे स्टील, मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा, पर कंज्यूमर गुड्स महंगे होने से आम जनता नाराज हो सकती है। बाकी देशों में भी सरकारें अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए जवाबी टैरिफ लगा सकती हैं, जिससे उनकी पॉलिटिक्स में भी उथल-पुथल मचेगी। बात इस फैसले से पड़ने वाले सामाजिक असर की भी कर लेते हैं। अमेरिका में टैरिफ से सामान महंगा होगा, चाहे वो गाड़ियां हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या रोजमर्रा की चीजें। इससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास में नाराजगी बढ़ सकती है, खासकर अगर नौकरियां बढ़ने की बजाय घटे। लोग इसे ट्रंप की पॉलिसी से जोड़ेंगे तो सोशल टेंशन भी बढ़ेगा। बाकी देशों में भी ऐसा ही होगा, जैसे कनाडा, मैक्सिको या भारत में अगर अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाया तो वहां की जनता भी अपने लीडर्स पर प्रेशर डालेगी क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। लंबे वक्त में ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ने से रोजगार और लाइफस्टाइल पर असर पड़ेगा, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है। ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि टैरिफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ेगा। ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ वाली सोच से बाकी देश अमेरिका को ट्रेड बुली मान सकते हैं। कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे देश पहले ही जवाबी टैरिफ की बात करते रहे हैं। इससे यूएसएमसीए, अमेरिका मैक्सिको कनाडा ट्रेड डील और डब्ल्यूटीओ जैसे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम कमजोर हो जाते हैं। यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे बड़े प्लेयर्स भी रिटेलिएट कर सकते हैं, जिससे ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। लंबे वक्त में देश अपने ट्रेड पार्टनर्स बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर चीन भारत या साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा फोकस कर सकता है, जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ लगाने की पॉलिसी का असर शेयर बाजारों पर भी पड़ा। CNN की खबर के अनुसार 3 अप्रैल को एशिया पैसिफिक और यूरोप के शेयर बाजारों में गिरावट आई और अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ खुले, जिसमें कई एशियाई देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। टैरिफ की खबर ने 2 अप्रैल को कारोबार के बाद अमेरिकी शेयर में भारी गिरावट दर्ज की और गुरुवार को खुलने के तुरंत बाद एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। जापान का बेंचमार्क निकेई 225 इंडेक्स खुलने के बाद 4% से ज्यादा गिर गया और 2.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं कारोबार के दौरान दक्षिण कोरियाई शेयर मार्केट में भी 2.7% तक की गिरावट दर्ज की गई। इस क्षेत्र की प्रमुख टेक और ऑटोमोटिव कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। जापानी टेक दिग्गज सोनी में सुबह 5.4% से ज्यादा की गिरावट आई। कार निर्माता टोयोटा और होंडा में एक समय लगभग 5% और 4% से ज्यादा की गिरावट आई। कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग और कार दिग्गज हुंडई में खुलने के बाद 3% से ज्यादा की गिरावट आई। अब बात सीधे सीधे भारत की कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संबंधों और दोस्ती के नए आयाम कायम हुए, लेकिन इस टैरिफ का क्या असर पड़ सकता है, ये भी जान लीजिए। शुरुआत शेयर मार्केट पे पड़े असर से करते हैं। 3 अप्रैल की शाम भारतीय शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स में 3 अप्रैल को 322 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। टैरिफ के मामले में भारत अमेरिका से कहीं आगे खड़ा नजर आता है। जैसे भारत अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर 100% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4% टैरिफ लगाता है। इसके अलावा भारत अमेरिकी वस्तुओं पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है। भारत अमेरिका के आयात पर सर्वाधिक औसतन 17% टैरिफ लगाता है। वहीं अमेरिका भारत से होने वाले आयात पर अप्रैल से पहले 3.3% का ही टैरिफ लगाता था। सिटी रिसर्च के अनुमान के मुताबिक भारत को सालाना लगभग $700 करोड़ का भारी भरकम घाटा होगा। अमेरिका भारत से लगभग $11.88 अरब का सोना, चांदी और हीरा इंपोर्ट करता है। इनका निर्यात कम होने पर इसके असर छोटे कारीगरों
और कारोबारियों पर पड़ सकता है। भारत अमेरिका को 14.39 अरब डॉलर के मोबाइल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें निर्यात करता है। जाहिर है टैरिफ का असर इन पर भी पड़ेगा। वहीं भारत से अमेरिका को 4.93 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात होता है। इस टैरिफ से अमेरिका जाने वाले भारतीय टेक्सटाइल भी महंगे हो जाएंगे। भारत जो भी सामान अमेरिका को भेजता है उनमें से ज्यादातर उत्पाद उद्योग और कृषि के हैं। आइए जानते हैं कि इन क्षेत्रों पर टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा कृषि उत्पादक निर्यातक देश है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला औसत टैरिफ 37.7%। वहीं अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर केवल 5.3% का टैरिफ लगाया जाता था, लेकिन अब यह बढ़कर 26% हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कृषि व्यापार 800 करोड़ रुपए का है। भारत बड़े पैमाने पर चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च अमेरिका में भेजता है, जबकि अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है। भारत से अमेरिका जाने वाली चीनी, प्रोसेस्ड फूड और कोको पर टैरिफ का असर पड़ेगा। इससे अमेरिका में भारतीय मिठाइयां और स्नैक्स की कीमतें बढ़ेंगी। भारत के डेयरी क्षेत्र पर भी ट्रंप के इस ऐलान का बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका और भारत के बीच डेयरी क्षेत्र में 181.49 मिलियन डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन टैरिफ लग जाने से यह व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा। न सिर्फ डेयरी बल्कि भारत और अमेरिका के बीच तिलहन की फसलों के व्यापार पर भी बुरा असर पड़ेगा। टैरिफ लगने से अमेरिका में भारत से जाने वाले नारियल और सरसों तेल की लागत बढ़ जाएगी। इसका असर सरसों और नारियल उत्पादन करने वाले किसानों पर पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस टैरिफ का बुरा असर केवल भारत पर ही पड़ेगा, अमेरिका को भी इसके नुकसान उठाने होंगे। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से अमेरिकी लोगों के लिए महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि उनके लिए दूसरे देशों से आए हुए सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी। आयात होने वाले सामान से अमेरिकी कंपनियों के लिए उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होगी। तो ये भी बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम ही करेगा। एक आशंका यह भी है कि दूसरे देशों के जवाबी टैरिफ लगाने से अमेरिकी निर्यातकों को भी नुकसान होगा। मूडीज एनालिटिक्स का कहना है कि टैरिफ की वजह से आने वाले साल में अमेरिका की इकोनॉमी में 0.6% की गिरावट होगी और इसकी वजह से 2.5 लाख नौकरियां जाएंगी। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा है कि कनाडा और मेक्सिको अपने आयात के लिए अमेरिका की मार्केट पर निर्भर हैं और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी और मंदी से बच पाना नामुमकिन है। मौजूदा स्थिति में भारत के लिए राहत की बात यही है कि अमेरिका ने भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स को टैरिफ से बाहर रखा है। व्यापार अनुसंधान एजेंसी GTRI के मुताबिक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यात है। भारत हर साल अमेरिका को करीब 12.7 अरब डॉलर की दवाइयां निर्यात करता है, जिस पर उसे लगभग कोई कर नहीं देना पड़ता। अमेरिकी टैरिफ में दवाओं को बाहर रखा गया। अब आखिर में सवाल यही कि टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप की असली मंशा क्या है। साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के समय से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के केंद्र में रखा। वो अमेरिका में ट्रेड बैलेंस लाना चाहते हैं और अमेरिका के आयात और निर्यात के गैप को कम करना चाहते हैं। साल 2024 में अमेरिका करीब 900 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक घाटे में था। 4 मार्च को ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा था, अभी तक पृथ्वी पर मौजूद हर देश ने हमें दशकों तक लूटा है, लेकिन अब हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप कहते हैं कि लॉन्ग रन में टैरिफ से अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में इजाफा होगा और नौकरियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही टैक्स रेवेन्यू और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा है कि टैरिफ से अमेरिकी सरकार का राजस्व बढ़ेगा और टैरिफ की वजह से विदेशी कंपनियां अमेरिका में सामान बनाएंगी। हालांकि अब यह भी देखना होगा कि इस नए टैरिफ के बाद भारत कोई जवाबी कदम उठाता है या नहीं और अमेरिका और भारत के रिश्तों में क्या नया मोड़ आएगा। आपको यह सूचना कैसी लगी? आपका कोई सवाल हो, सलाह हो, परामर्श हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। शुक्रिया।